सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 54वां सर्ग। और भरत जी उनको लेने के लिए आए हुए दूतों से अयोध्या का सब कुशल क्षेम पूछते हैं, क्योंकि उनको आशंका होती है कि अचानक मेरे को क्यों बुलाया गया, वो भी ऐसे शीघ्रगामी दूतों को भेज करके। कोई चिट्ठी पत्री डाल देते, सामान्य बात होती तो इतना विशेष उपक्रम नहीं किया जाता। तो वो उनसे पूछते हैं कि सब कुशल तो हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है, तो इसके आगे बढ़ाएं। उससे पहले कोई प्रश्न है आपका? किसी का कोई प्रश्न है? आज कोई भी प्रश्न नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने जब सबका कुशल क्षेम पूछा तो जो उन्होंने उत्तर दिया 10वें श्लोक से, यहाँ से आज हम आगे बढ़ाएंगे इसको। एवं मुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना ऊचुः संप्रश्रयं वाक्यम् इदं तं भरतं तदा कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि श्रेष्ठ त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहोवाचः राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदिता भरतेनैव मुक्तस्तो नृपो मातामहस्तदा तम् उवाच शुभं वाक्यं श्रेष्ठ्याघ्राय राघवम् गच्छ तातानुजाने त्वं कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परं पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमा तौ जातात्महेश्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। एवं मुक्तास्ते दूता। जब उन दूतों से ये पूछा गया, सब परिवार के बारे में, कुशल क्षेम के बारे में जब पूछा गया, भरतेन महात्मना, महात्मा भरत के द्वारा उनसे जब ये पूछा गया, तो वाक्यम इदम तम भरतम तदा ऊचुः संप्रश्रयम वाक्यम इदम। तो उनके उस प्रश्न के पूछे जाने पर उन्होंने ये वाक्य, ये उत्तर बड़ी विनम्रता पूर्वक तम भरतम ऊचुः, उस भरत जी को उन्होंने ये उत्तर दिया। कुशलास्ते नर व्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि श्रेष्ठ त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः। हे नर व्याघ्र, हे पुरुष सिंह,
सिंह जैसे लक्षण हैं जिसमें, उसको कहेंगे नरव्याघ्र। तो सिंह के क्या क्या गुण हैं, व्याघ्र के क्या क्या गुण हैं? एक तो उसका गुण है कि वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, अपवाद रूप को छोड़ के। शेर की ये पहचान, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है ना, तो उसका किसी ने वैसे राज्य अभिषेक थोड़ी किया है, अपने गुणों के कारण ही राजा बन गया वो जंगल के सब प्राणियों का। तो उसका एक गुण ये है कि वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो जिस व्यक्ति को राजा बनना है, अपने आप का राजा बनना है, या समाज का बनना है, या देश का बनना है, या विश्व का बनना है, उस व्यक्ति को एक बार जिस लक्ष्य के लिए कदम बढ़ाया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। एक बार तो अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं, एक बार फिर माता पिता भाई बहन परिवार दोस्त सब याद आते हैं, तो फिर ये 2 कदम आगे चले, फिर पीछे मुड़ के देखा, फिर चले, फिर पीछे, तो वो बस ताना बाना सा ही रहता है, वहां पर ही यात्रा आगे होती नहीं है, बढ़ती नहीं है। तो व्यक्ति अपना राजा अपना स्वामी बन नहीं पाएगा। फिर शेर पीछे देखता ही नहीं है, और निर्भयता होती है, उसको भय नहीं होता है। जो व्यक्ति निर्भीक होगा वो इधर उधर नहीं देखेगा, जो भयभीत होगा वो चारों तरफ देखेगा। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, कोई चोरी आदि करता है, जारी करता है, कुछ भी गलत करता है, तो फिर वो उसकी दृष्टि ना चारों तरफ रहती है कि कोई देख तो नहीं रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं, क्योंकि उसका चित्त चलायमान हो जाता है। चित्त चलायमान होते ही दृष्टि भी चलायमान होती है, शरीर भी, इंद्रियां भी, उसको भय लगेगा, भय के कारण। और जो निर्भीक है, जिसने कुछ गलत किया नहीं, करना भी नहीं है, तो सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है, इधर उधर देखता ही नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है कि इधर क्या हो रहा है। उसको अपने ही इतने बड़े बड़े उद्देश्य पूरे करने में फुर्सत नहीं है, तो वो नहीं देखता है। तो ये शेर का गुण है। तो ये गुण जिस मनुष्य में है वो मनुष्य भी नरव्याघ्र है, पुरुष सिंह है। और दूसरा सिंह का गुण ये है कि वो छोटे से छोटे प्राणी पे भी अटैक करता है ना, तो पूरी ताकत ही लगाता है फिर। मतलब चाहे उसको हाथी का शिकार करना हो, या हिरण का करना हो, या खरगोश का भी क्यों ना करना हो, वो उतने ही पराक्रम से अटैक करता है। ऐसे नहीं है कि भाई इसको तो चलो ऐसे ही करके मार देंगे खरगोश को तो, और जब हाथी को मारना है तो पूरी ताकत लगाएंगे, ऐसा नहीं करता है शेर। उतने ही ज्यादा पराक्रम से छलांग लेता है वो। तो जिसको राजा बनना है, जो अपना स्वामी बनना चाहता है, जो नरव्याघ्र है, वो छोटे से छोटे काम को भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उतनी ही ज्यादा वो उसके प्रति सजगता, श्रद्धा, भक्ति। जैसे पूजा का कार्य है, पूजा करते समय व्यक्ति जितना अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, ये साधक उतना ही अलर्ट खेत में काम करते हुए भी रहता है, झाड़ू लगाते समय भी रहता है, बर्तन साफ करते हुए भी, खाते हुए भी, सब काम छोटे बड़े सब। तो महात्मा भरत जी बहुत एकाग्र चित्त वाले हैं, हर कार्य को बहुत ही एकाग्र चित्त से, ईश्वर प्रणिधान युक्त चित्त से, श्रद्धा भक्ति से, पूरी गंभीरता से, पवित्रता से ऐसे करते हैं वो। तो इसलिए उनके लिए भी संबोधन है नरव्याघ्र। तो यहाँ इन्होंने कहा, हे नरव्याघ्र, येषां कुशलम इच्छसि ते कुशलाः। जिनकी कुशलता के बारे में आप पूछ रहे हैं, या आप जिनकी कुशलता चाहते हैं, वो सब कुशल हैं। लेकिन हम क्यों आए हैं? तो फिर श्रेष्ठ त्वाम वृणुते पद्मा, लक्ष्मी देवी। पद्म मतलब कमल, और कमल पे जो बैठने वाली है, लक्ष्मी भी कमल पे बैठती है, सरस्वती भी कमल पे बैठती है, ब्रह्मा जी भी कमल पे बैठते हैं। सारे देवी देवता कमल पे क्यों बैठते हैं? कमल कितना कोमल है, उसकी पंखुड़ियां, उस पे कोई व्यक्ति बैठेगा तो टूट नहीं जाएंगी क्या?
आप क्या क्या कहेंगी इसमें? इतने कोमल जो फूल हैं वो कोई बैठने के लिए होते हैं क्या? तो क्यों बैठते हैं ये देवी देवता? इनको इतना भी नहीं पता है क्या? सारे कमल पे क्यों बैठते हैं बताओ? सुचिता का प्रतीक है कमल। कमल कीचड़ से युक्त नहीं होता है ना, उसमें कीचड़, गारा, मिट्टी, पानी जितना जितना आप बढ़ाओगे वहां पे उसकी वो डंडी और बड़ी हो जाएगी। उसको रहना है डिटैच। आप कितना भी ज्यादा उसमें डाल दो उतना ही वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो देवी देवता किसके प्रतीक हैं? डिटैचमेंट की और शुचिता की। उनको वो कभी लिप्त नहीं होते हैं संसार की बुराइयों से। संसार का उपकार तो करते हैं देवी देवता, वो उनका कर्म है, लेकिन वो कर्म करते हुए वो लिप्त नहीं होते हैं किसी से भी। हजारों लाखों भक्त हैं तो उनके साथ उनका मोह नहीं होता है, उन भक्तों के साथ उनका कल्याण तो करते हैं। और पवित्रता, दैवी गुण उनका जो है वो कब तक बरकरार रहेगा उन आत्माओं में? जब तक वो पवित्रता के भाव में रहेंगे। पवित्रता हटते ही फिर वो दैव योनि से निम्न योनि में आ जाएगा। तो ये बात सब मनुष्यों के शरीर में भी घटित होती है। मनुष्य शरीर में भी कुछ देवी देवता होते हैं, कुछ सामान्य मनुष्य होते हैं, कुछ उस मनुष्यता से भी नीचे गिरकर पशुओं से भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य के शरीर में भी पशुओं से भी नीचे वो गिर जाते हैं जो पशुओं से भी घिनौने घृणित कर्म करते हैं। तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज अखबारों में जो भी न्यूज छपती हैं, जो कुछ किया जाता है छोटे छोटे बच्चों के साथ भी, छोटी छोटी कन्याओं के साथ भी, तो ये है मनुष्य शरीर में पशुता से भी नीचे गिरना। वो पशु से भी बुरे हैं, पशु भी नहीं करते इस तरह से। और जो केवल अपने ही सुख के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं रखते, वो सामान्य मनुष्य हैं। हानि तो नहीं करते किसी की, लेकिन अपने अलावा और किसी के बारे में सोचते नहीं है। अपना ही सुख, अपनी ही खुशियां, या ज्यादा से ज्यादा अपना परिवार का सोच लेते हैं जिनके साथ उनके रक्त संबंध हैं। तो ये होते हैं मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में मनुष्य चेतना वाले, और एक होते हैं दैवी चेतना वाले। वो केवल देने के लिए पैदा हुए हैं, अपने लिए नहीं चाहते वो कुछ भी। वो कहते हैं संसार को क्या सुख दे दें। और संसार की शुरुआत कोई रुड़की हरिद्वार जाके होगी ऐसा नहीं है, या दिल्ली में जाके संसार शुरू होगा ऐसा नहीं है। संसार की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? अपने निकटतम जो व्यक्ति रहता है उससे संसार की शुरुआत हो जाती है। तो अपने जो निकटतम व्यक्ति हैं, जो अपने घर में, परिवार में, अपने कक्ष में, अपनी क्लास में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको सुख देने की भावना जिस दिन हमारे मन में आ जाए तो समझना देवत्व का बीज बोया गया है। अब इसको बढ़ा के वृक्ष बनाना है हमें। तो वो व्यक्ति देवता बन जाते हैं फिर, अपने लिए जो कुछ भी नहीं चाहते हैं, केवल दूसरे को देना चाहते हैं कि आज के दिन में मैं किसी निकटतम व्यक्ति की क्या सेवा कर सकता हूँ। वाणी से कर सकता हूँ, भाव से कर सकता हूँ, हाव भाव से कर सकता हूँ। आप किसी व्यक्ति को देख करके केवल मुस्कुरा दें, ये भी एक सेवा है, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो वो व्यक्ति भी मुस्कुराएगा। ये भी एक दान है। और आप डिप्रेशन में जाएंगे तो आपको देखने वाला भी चला जाएगा, तो फिर ये पाप की श्रेणी में आ जाएगा। तो देवत्व की शुरुआत देने से होती है। देवो दानात। हम क्या देते हैं दूसरे को। तो इसलिए यहाँ पर पद्मा लक्ष्मी उन्होंने कहा कि जिनके बारे में आप कुशलता के लिए पूछ रहे हैं, कुशल चाहते हैं आप जिनका, वो सब तो कुशल हैं, लेकिन पद्मा श्रीश्च त्वाम वृणोते। लेकिन देवी लक्ष्मी ने और श्री ने आपको चुना है, आपका चयन किया है। इसलिए ते रथ अपि युज्यताम, हमारे रथ के साथ साथ आप अपना रथ भी तैयार कर लीजिए, अर्थात हमारे साथ चलिए आप।
यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, उसमें आता है ना उपनिषद में, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, जिसको ये चुन लेती है, आत्मा जिसका चयन कर लेती है, परमात्मा जिसका चयन कर लेता है, गुरु जिसका चयन कर लेता है, राष्ट्र जिसका चयन कर लेता है, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, जिसका चयन हो जाता है। ओलंपिक में खिलाड़ी तो कितने हैं देश में, हजारों लाखों हैं, पर जिसका ओलंपिक में चयन हो गया वो व्यक्ति, वो खिलाड़ी सौभाग्यशाली है। तो कितना अच्छा लगता है उसको कि जी मेरा चयन हो गया, अब की बार खेलो इंडिया में चयन हो गया, मेरा ओलंपिक में चयन हो गया, ऐसे बोलते हैं ना व्यक्ति। ऐसे ही अध्यात्म मार्ग पे वो व्यक्ति कदम बढ़ाता है जिसका भगवान ने चयन कर लिया या गुरु ने चयन कर लिया। आपने गुरु को नहीं चुना, गुरु ने आपको चुन लिया, इसलिए आप वहां से भाग के यहाँ आए अपने घरों से। पहले चयन कौन करता है, शिष्य करता है कि गुरु करता है? गुरु ने चयन किया आपका या आपने गुरु का किया है? आपने किया। हाँ, लगता तो ऐसे ही है कि हमने आके चुना ना, हम आए घर से, महाराज जी तो गए नहीं हमारे घर, तो लगता तो ये है कि हमने चयन किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि महाराज जी ने आपका चयन किया, तभी आप यहाँ आए, वरना नहीं आ सकते थे। पहले माँ बच्चे का चयन करती है कि बच्चा माँ का चयन करता है? माँ बच्चे का चयन करती है पहले, या बच्चा माँ का चयन करता है कि ये मेरी माँ है? माँ कहाँ से करेगी, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ बच्चा। यदि माँ चयन करे तो हर माँ अपने सुंदरतम, बुद्धिमान, धनवान, गुणवान, श्रीमान ऐसे ही बच्चे का चयन करे, तो एक भी देश में ऐसा बच्चा पैदा ना हो। माँ कहती है मेरे हाथ में थोड़ी है, अगर मेरे को चुनना होता तो मैं सर्वश्रेष्ठ बच्चे को चुन के लाती। तो माँ कहाँ चयन करती है? तो लगता ऐसे है, बच्चा जब बोलने लगता है तो बच्चा कहता है माँ मुझे अपना लो, मेरे को छोड़ के मत जाना आप कहीं भी इधर उधर। आप थोड़ा भी इधर उधर जाती हो तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, मेरे को भूख लग जाती है, मेरे को धूप लगती है, मेरे को चींटी काट सकती है, मक्खी काट सकती है, धूप मेरे को सता सकती है, आप कहीं मत जाओ, आप मेरा चयन कर लो, मैंने आपका चयन कर लिया है। तो बच्चा कब बोलना सीखता है? लगभग 1 साल में बोलना सीखता है, उससे पहले तो बेचारा बोलना भी नहीं जानता है। या ज्यादा से ज्यादा उसके रुदन को भी आप उसकी वाणी माने तो रोता भी कब है? पैदा होने के बाद ही रोता है। लेकिन माँ कहती है बेटा तू तो आज कह रहा है कि मेरा चयन कर लो, मैंने तो तेरा चयन उसी दिन कर लिया था जिस दिन तू मेरे गर्भ में आया। तो माँ के प्रयासों से ही तो गर्भ में भी बालक के शरीर की पुष्टि होती है ना। तो पहले माँ चुनती है बच्चे को, बच्चा नहीं चुनता है। पहले भगवान चुनते हैं भक्त को, भक्त नहीं चुनता है। पहले गुरु चुनते हैं शिष्य को, बाद में शिष्य उनकी शरणागति में आता है। तो ये इनको श्री और लक्ष्मी ने चुन लिया है भरत जी को। लेकिन ये किसको चुनते हैं? भगवान भी किसको चुनता है कि ये मेरा भक्त बने? किस आत्मा को चुनेंगे? जिसमें पात्रता है भक्त होने की। चयन किसका किया जाता है? पात्र का। कक्षा में किसको मॉनिटर का चयन किया जाएगा? जिसमें वो पात्रता है। पूरे देश भर में योग के फील्ड में किसका चयन किया जाएगा? जो योग में सर्वश्रेष्ठ होगा। खेलों में सबसे ज्यादा 1 नंबर पे किसका चयन किया जाएगा? जो सबसे श्रेष्ठ होगा, पात्र होगा। तो पात्र का चयन किया जाता है। और पात्रता व्यक्ति खुद उत्पन्न करता है, पात्रता कोई दूसरा उत्पन्न कर दे ऐसा नहीं है। पात्र बनने में सहायता तो कर देते हैं गुरुजन, माता पिता, समाज, देवता, दृश्य शक्तियां, अदृश्य शक्तियां, सब हेल्प तो करती हैं पात्र बनने में। लेकिन
पात्र बनने का निश्चय या निर्णय वो व्यक्ति को स्वयं लेना पड़ता है। व्यक्ति ये निर्णय खुद लेता है कि मैं गुरु की कृपा का पात्र बनूं, मैं भगवान की कृपा का पात्र बनूं, मैं महापुरुषों की दिव्य शक्तियों की कृपा का पात्र बनूं। तो फिर वो वैसी वैसी चेष्टाएं करता है, और जैसी चेष्टाएं करता है फिर वो चुन लिया जाता है, कृपा का पात्र हो जाता है। तो क्योंकि भरत जी में पहले से ही वो गुण है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि श्री ने आपका चयन किया है, लक्ष्मी आपको अपना सुपात्र मानती है, तो आपका चयन हुआ है। क्योंकि इनके लिए राज्य मांगा गया था ना, तो उस दृष्टि से यहाँ श्री कह रहे हैं। श्री और लक्ष्मी, पद्मा, दो प्रकार की स्त्री होती है। एक धन ऐश्वर्य को भी श्री कह देते हैं, और एक व्यक्ति की अपनी जो आत्मिक उन्नति होती है, जो ब्रह्म तेज, जो तपस्या का तेज, जो साधना का तेज, जो सेवा का तेज जो अंदर होता है, उसको भी श्री कहते हैं। इसलिए आचमन करते समय आप 2 बार श्री का उच्चारण करते हैं। सत्यम यशः श्रीर मयि श्री श्रयताम। मयि श्री और फिर एक बार और श्री, श्रीरमयी, तो एक श्री यहां गया, और श्री श्रयताम, एक श्री और आ गया। तो दोनों प्रकार की श्री मयि श्रयताम, मेरे अंदर ठहरे। अर्थात लौकिक जिसको अभ्युदय कहते हैं, वो वाली श्री भी मेरे पास होनी चाहिए, अर्थ के बिना सब अनर्थ। और अंदर की जो श्री है, जो कि साधना से, तप से, पुरुषार्थ से, ध्यान से, भजन से, भक्ति से उत्पन्न होती है, अंदर की श्री, कांति, तेज, ओज, वो भी मेरे अंदर श्रयताम, ठहरे, आश्रय लेवे। तो ऐसे हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उसके साथ तादाद में नहीं होते हैं। बस केवल मुख से हम शब्द शब्द तो बोल देते हैं, पर उसको विजुअलाइज नहीं करते, महसूस नहीं करते कि वो वाली श्री मेरे अंदर ठहरे, और मैंने बोला है तो वो मेरे अंदर ठहर गई है, आश्रित हो गई है। और अब दोनों श्री से युक्त व्यक्ति को कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए वैसा मैं करूं, इतनी सारी अनुभूतियां हमें नहीं होती हैं। हमने अपना एक रूटीन बनाया, अभी इतने मंत्र बोलने, फटाफट बोलो और आगे बढ़ो, तो फिर उन मंत्रों का कोई फल भी नहीं आता है। मंत्र के बारे में क्या बताया महर्षि पतंजलि जी ने? तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप कर रहे हो उसके अर्थ की भावना, अनुभूति होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए आपको। ये फीलिंग ऐसी ही होती है जैसे आपको कोई कहे कि आपके घर में आपके भाई को हार्ट अटैक हो गया, तो अभी एकदम सुनते ही आपको कैसे गोली सी लगती है जाके कलेजे में, ये क्या बोल दिया। आपके माँ को, पिता को, मित्र को, जो आपको सबसे प्रिय है, उसके बारे में कोई कुछ कहे तो कैसी फीलिंग होती है, उसको भावना कहते हैं, वैसी फीलिंग होना। तो जो हम बोलते हैं उसके अर्थ की भावना, तो फिर वो मंत्र बहुत जल्दी कल्याण करते हैं। और यदि भावना नहीं होती है तो फिर वो वर्षों बोलने के बाद भी कल्याण नहीं करते। 10, 20, 30, 40 साल कितने भी बोले जाओ, फिर वो टेप रिकॉर्डर की तरह से हैं। टेप रिकॉर्डर से कितना भी सुन लो आप, उसका मोक्ष होगा क्या? टेप रिकॉर्डर में गायत्री मंत्र रिकॉर्ड कर दिया और अब आप उससे 24 घंटे सुने जाओ, वो बोले जा रहा है, तो ये तो हो सकता है कि सुन सुन के आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ जाए, पर टेप रिकॉर्डर पे पड़ेगा क्या कोई? तो जड़ है, क्योंकि उसमें कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। तो मनुष्य में और टेप रिकॉर्डर में यही अंतर है कि इस मनुष्य के अंदर भावनाएं हैं, तो उस भावना रूपी शक्ति का इसको प्रयोग करना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वैसी फीलिंग भी आनी चाहिए, तो फिर वो हमारा चयन कर लेते हैं, पात्र बना लेते हैं हमें।
तो यहाँ पर दूत भरत जी को कह रहे हैं कि जिनकी आप कुशलता पूछ रहे हैं वो सब तो कुशल हैं, लेकिन श्री और लक्ष्मी ने आपका चयन किया है, इसलिए आप हमारे साथ साथ अपने रथ को भी जोड़ दीजिए, तैयार कर दीजिए। ते रथ अपि युज्यताम दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहम् उवाचः राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः। तो उनकी बात सुन करके, क्योंकि इनको पहले भी हलचल हो रही है, एक तो स्वप्न आ गया, दूसरा दूत भी लेने आ गए, तो इनके अंदर लग रहा है इनको कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक तो नहीं है। तो इसलिए दूत चोदितः सकाशम, दूत सकाशम चोदितः, दूतों के द्वारा ऐसे कहे जाने पर, प्रेरणा दिए जाने पर इन्होंने अपने नाना जी से कहा। मातामहम उवाचः, पितामह दादा, मातामह नाना। तो इन्होंने अपने नाना जी से कहा, हे राजन पितुर्गमिष्यामि, मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। क्योंकि दूतों ने दूतैः संचोदितः, दूतों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर कि भाई जल्दी से अपना रथ तैयार करो, आपको हमारे साथ चलना है। तो ऐसे जब उन्होंने प्रेरणा दी तो इन्होंने नाना जी से कहा कि मुझे शीघ्र ही इनके साथ घर जाना है, पिता के पास जाना है। भरतेनेव मुक्तस्तो नृपो मातामहस्तदा तमुवाच शुभम वाक्यम शिरस्याघ्राय राघवम। तो जब भरत जी ने वहां जाने के लिए, अपने पिता के पास जाने के लिए इच्छा अभिव्यक्त की, तो मातामह नृपः तदा तम उवाच, तो इनके नाना जी ने भरत जी को कहा, शुभम वाक्यम राघवम शुभम वाक्यम तम उवाच। उस रघुकुल में पैदा होने वाले भरत जी को नाना जी ने शिरस्य आघ्राय, उसके उनके सिर को सूंघ कर, अर्थात उनको आशीर्वाद दे करके, प्रेम करके, और उन्होंने उनको अनुमति दे दी कि ठीक है जाओ, आपकी इच्छा है तो। गच्छता तनुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरम कुशलम ब्रूयाः पितरम च परन्तपः। तो कहा, हे तात त्वाम अनुजाने, मैं आपको जानता हूं कि आप जाएंगे जरूर, इसलिए मैं आपको जाने के लिए अनुमति देता हूं। गच्छ, आप जाइए। और आप कैकेयी सुप्रजास्त्वया, तुम कैकेयी के सुप्रजा हो, अच्छे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री कैकेयी के बहुत अच्छे पुत्र हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, तो इसलिए आप जाइए। उनको प्रीति पूर्वक उन्होंने अनुमति दे दी और उनको ये संदेश भी दिया, मातरम कुशलम ब्रूयाः, और कहा कि आप वहां जा करके अपनी माताजी से मेरे बारे में कुशल क्षेम कहना, और पितरम च परम तप, और अपने परम तपस्वी पिता को भी हे परम तप मेरी तरफ से कुशल कहना, भरत जी को कह रहे हैं। पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमा तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। और पुरोहितं च कुशलम, और जो पुरोहित जी हैं महर्षि वशिष्ठ जी, उनको भी कुशल कह देना।